वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बित्तक़वा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअज़मत में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला अले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अपना मेआर जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मेआर जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मेआर जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हजरात गिरामी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात को और खुसूसियत के साथ दिलशाद भाई को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने मकान और दीगर खुशियों की तकमील पर कोई और मजलिस नहीं, अपने महबूब की मजलिस सजाई है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस घर को अपनी रहमतों से पुर फरमाए, हासिदों की हसद से महफूज फरमाए और इनके जायज़ कारोबार में बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके बच्चों की हिफाजत फरमाए और इनके घर में इस्लामी माहौल अता फरमाए। बहुत बड़ी कुर्बानी है। खुशी के मौके पर आमतौर पर लोग नबी को भूल जाते हैं, लेकिन सुन्नी वो आशिक होता है कि खुशी का मौका हो तब भी नबी को याद करता है और गम का मौका हो तब भी नबी को याद करता है। और याद रखें, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम ही कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुनहगारों के हाथों में अपने महबूब का दामन अता फरमा दिया। और तसव्वुर कीजिए कि आकाई कायनात का इस आलम पर कितना एहसान है कि अगर मैं बयान करूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन ईद मिलादुन नबी का महीना है, थोड़ी सी झलक फिर मैं अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस फर्शे जीती पर शिर्क व कुफ्र के घिनौने बादल छा चुके थे। जुल्म बर्बरियत के तागूती पंजे इंसानियत को नोच रहे थे। इंसानियत सिसक रही थी, आदमियत बिलक रही थी। शर्मो हया और बेहयाई अपने नुक्ते उरूज पर थी। उखुवत, मोहब्बत, भाईचारगी का जनाजा निकल चुका था। बेवाओं को सताया जा रहा था, यतीमों को दबाया जा रहा था, गरीबों को बिटाया जा रहा था और बास कबाइले अरब में बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मुसलमानों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर की दुनिया में आकर के तसव्वुर कीजिए कि वो लम्हा इतना सब्र आजमा रहा होगा जब एक माँ की ममता भरी गोद से 1-1.5 साल की बच्ची को छीना जा रहा था।
माँ अपने शौहर से हाथ जोड़ करके इल्तिजा कर रही थी, मेरे सरताज, मेरी बेटी को मेरे कलेजे से जुदा न करो, इसके बगैर मैं नींद नहीं आती है, इसके बगैर मैं सो नहीं सकती। लेकिन जालिम को तरस न आया, अपनी ही बीवी को पांव की ठोकर से मारता है। बीवी बेहोश हो गई। अपनी 1.5 साल की बच्ची को कंधे पर बिठाया, दूसरे कंधे पर फावड़ा रखा और शहर मक्का से निकलता चला गया। एक मखसूस मैदान बना हुआ था जहां बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। तारीख में बताया जाता है कि इस 1.5-2 साल की बच्ची को इस जालिम बाप ने एक पत्थर पर बिठाया और अपने हाथों से गड्ढा खोदना शुरू किया। तारीख में आता है वो गड्ढा खोद रहा था, अरब की तपती हुई धूप में पसीने में शराबोर हो गया और धूल उड़ उड़ करके उसके दामन को दागदार कर रही थी। बच्ची से देखा न गया। वो बच्ची नन्हे नन्हे कदमों से चल करके अपने बाप के करीब आती है और आकर के तोतली तोतली जुबान में कहती है, अब्बू जान आप घर चलिए, मैं आपका दामन साफ कर दूंगी, आपका दाग धो दूंगी। लेकिन उस बच्ची को शायद खबर न थी, ये गड्ढा जो तैयार हो रहा था इसी बच्ची के लिए तैयार हो रहा था। उस जालिम को कोई तरस न आया। उस जालिम ने गड्ढा तैयार होने के बाद अपनी ही बेटी के बालों को पकड़ा। 1.5 साल की बच्ची चीख पड़ी, आवाज देती है, अब्बा जान मुझे बचा लो, अब्बा जान मुझे बचा लो। लेकिन जालिम को तरस न आया। उस जालिम ने अपनी बेटी को गड्ढे में डाला और एक मोटा सा पत्थर उठा करके बच्ची को दे मारा। इस्लाम के शहजादों, जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, एक नन्ही सी जान थी और उस बच्ची पर 1-2 नहीं, सैकड़ों मन मिट्टी डाली जा रही थी। बच्ची चीखती रही, जुबाने हाल से कह रही थी, अब्बू जान जरा मेरी सूरत देखो तो सही, अम्मी की सूरत से कितनी मिलती जुलती है, मेरी रगों में तेरा खून दौड़ रहा है। लेकिन जालिम को तरस नहीं आया। अब इस्लाम के शहजादों, मैं आपकी अदालत से पूछना चाहता हूँ, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो, गौर कीजिए, क्या जब एक माँ की ममता भरी गोद से बच्चियों को छीना जा रहा था, माँ ने किसी मोहसिने इंसानियत को ना पुकारा होगा? क्या जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उन बच्चियों ने किसी मोहसिने इंसानियत को ना पुकारा होगा? यकीनन माए आंचल उठा उठा करके दुआ कर रही थी, परवरदिगार हमारी जिंदगियों का मुहाफिज कब आएगा? गरीब बच्चियां कह रही थी, परवरदिगार मुहसिने इंसानियत कब आएगा? यतीम कह रहा था, परवरदिगार हमें वकार देने वाला कब आएगा? बेवाएं कह रही थी, परवरदिगार हमें तकद्दुस देने वाला कब आएगा? यतीम कह रहा था, परवरदिगार हमारा सहारा कब आएगा? यतीमों की आहें बुलंद हुई, गरीबों की सिसकियां बुलंद हुई, बेवाओं की सिसकियां बुलंद हुई, बच्चियों की आहें बुलंद हुई, सबकी आहें उठती रही। एक दिन सबकी आहें बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह सादिक के वक्त आमिना की गोद में डाल दिया। मुस्तफा तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, माशाअल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा उठा। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, वही उशो तोयूर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि मुबारक हो, गरीबों का सहारा आ गया, मुबारक हो, यतीमों का मावा आ गया, मुबारक हो, यतीमों का आका आ गया। कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा उठा। हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई, हर तरफ खुशियों का माहौल बन रहा था। ऐसे आलम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा थे, वो खाने काबा की तवाफ में मसरूफ थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, अभी मैं तवाफे काबा कर रहा था, अचानक मेरी नजर उठी तो मैंने देखा वो काबा जिसकी तरफ सर झुका करके लोग नमाज अदा करते हैं, वो काबा आमिना की घर की तरफ झुकता चला जा रहा है। काबे के अंदर रखे हुए बुत जमीन के ऊपर गिरते हुए नजर आए। उधर किसरा के ऐवान में जलजला पैदा हुआ,
12 कंगूरे टूट करके जमीन पर गिर गए। वो आतिश कदा जो 1000 बरस से दहक रहा था अचानक सर्द पड़ गया। दरियाए सावा जो लबालब भरा हुआ था अचानक वो सूख गया। हर तरफ से आवाज आने लगी, ये कैसा इनकलाब है, ये कैसी तब्दीली है, ये कैसा इनकलाब है। लोग महवे हैरत थे। कोई कह रहा था आज तक ऐमाने कसरा में कभी जलजला ना आया। कोई कह रहा था आज तक दरियाए सावा के अंदर कभी सूखापन ना हुआ। कोई कह रहा था आज तक कभी यह आग न बुझी। 1000 बरस से जिस आग की इबादत की जा रही थी वो आग दहक रही थी। आग आग बुझती नजर क्यों आ रही है। लोग अभी ये कह रहे थे, इतने में एक बांदी दौड़ी हुई आई और आके कहती है, सरदार मक्का मुबारक हो, तुम्हारा पोता आ गया है, अब्दुल्ला का लाल आ गया है, आमिना का लफ्ते जिगर आ गया है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार आ गया है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आका तशरीफ लाए, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा उठा। हर तरफ से आवाज आ रही थी, ये बरकतें, ये रहमतें, ये इनकलाब इस बिना पर है कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। कोई कह रहा था अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ। कोई कह रहा था आमिना का लाल पैदा हुआ। कोई कह रहा था अबू तालिब का भतीजा पैदा हुआ। दुनिया कह रही थी पैदा हुआ पैदा हुआ। लेकिन जब मैंने आलम तसव्वुर में कुरान से पूछा, कुरान तू बता इस मंजर को कैसे बयान करता है। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। बेशक जी, सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, वो नूर आया जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाया। वो नूर जो पेशानी आदम में आया तो फरिश्तों से सद्दा करा लिया। अब मैं चाहता हूं कि कुछ नुक्ते आपके सामने रखूं ताकि खास करके नौजवानों के लिए मैं तकरीर को तैयार कर रहा हूं। कुछ यहीं से शुरू करूंगा, ऐसी जरूरतें जो आज हमारे मुआशरे को है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो आकाई कायनात का नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा गया। और जब आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को रखा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सद्दे ताज़ीमी करो। कुरान मुकद्दस में आया है व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा है फरिश्तों आदम को सद्दा करो तो सबने सद्दा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सद्दा नहीं किया। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। क्या नाम था? अज़ाज़ील। और अज़ाज़ील ये फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, जन्नत में रहता था और इतना बड़ा जाहिद, आबिद, मुत्तकी, परहेजगार कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर इसके सजदों को जमीन पर बिखेरा जाए तो कायनात में कोई जर्रा बाकी नहीं रहेगा जहां पर इसका सद्दा ना गिरा हो। 6 करोड़ बरस तक इसने अल्लाह की इबादत की थी। कितने दिनों तक? 6 करोड़ बरस तक इसने अल्लाह की इबादत की। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सजदा करो तो इसने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पूछा मा मनाअका अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुका, क्या ऐ इब्लीस क्या वजह थी कि जब मैंने तुझे सद्दे का हुक्म दिया तो तूने सद्दा क्यों नहीं किया? अब उसने जो जवाब दिया वो सुने, काला अना खैरुम मिन्हु। ऐ नौजवानों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। मैं कुरान पढ़ के सुना रहा हूं। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। और अपने बेहतर होने पर उसने दलील दी
हुज्जत कायम की, लॉजिक पेश किया और कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। ऐ अल्लाह, वजह यह है कि तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग की फितरत है, अगर आप उसे जलाएं तो ऊपर को भागती है। मिट्टी की फितरत है, ऊपर फेंको नीचे आती है। मतलब यह है झुकना मिट्टी का काम है, उठना आग का काम है। अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, मैं झुकूंगा नहीं, इसलिए कि मैं मिट्टी से आला हूं। इसने क्या पेश किया? दलील पेश की, लॉजिक पेश किया। इससे पता चला कि कोई जरूरी नहीं कि हर वो बात जो दलील से की जाए, जिसकी लॉजिक पेश की जाए, वो सही भी हो। अल्लाह ने इसकी दलील को नहीं सुना, इसकी हुज्जत को नहीं सुना, इसकी लॉजिक को नहीं कबूल किया, बल्कि फरमाया उखरुज मिनहा मज़मूमम मदहूरा, ऐ जालिम, जन्नत से धुतकारा हुआ निकल जा। अब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, गौर करना। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल। हमारा नौजवान रात दिन मोबाइल में घुसा पड़ा है। अगर घर पहुंच जाओ तो बात करने की फुर्सत नहीं, किसी का पता पूछो तो पता का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। रील पे रील देख रहा, दबा दब रील पे रील। और आज इस मोबाइल के जरिया से हमारे अकीदों, हमारे आमाल, हमारे इत्काद, हमारे मुतकदरात पर हमले हो रहे हैं। आप यूट्यूब खोलेंगे, बहुत सारे लंबी लंबी टोपियां लगा करके, दाढ़ियां रख करके, पैंट शर्ट पहन करके, इस्लामी स्कॉलर बन करके, इस्लाम के माहिरीन बन करके, कोई डॉक्टर बन करके, कोई इंजीनियर बन करके आएगा और कहेगा लोगों, इन मौलवियों ने आज तक कुछ नहीं बताया, इन बाबाओं ने कुछ नहीं बताया, ये सब कहानियां हैं, ये सब खुराफात है। मैं इस मसले की इंजीनियरिंग करता हूं। याद रखो, हर दलील मोतबर नहीं होती, हर हुज्जत मोतबर नहीं होता। ये आपको समझना होगा। दलील कहां दी जा रही है, दलील कौन दे रहा है, दलील किस बात पर दी जा रही है। जरा देखो, इब्लीस ने भी कहा था अना खैरुम मिनहु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। अपने बेहतर होने पर उसने लॉजिक पेश कर दी, लेकिन अल्लाह ने कबूल ना किया। वजह क्या है? ये मत देखो ये दलील दे रहा है, ये मत देखो ये लॉजिक पेश कर रहा है, ये देखो किस बात पर पेश कर रहा है। इसलिए कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, रसूल का हुक्म आ जाए, नबी का हुक्म आ जाए, पैगंबर का हुक्म आ जाए, तो कोई दलील नहीं चलती, कोई हुज्जत नहीं चलती। दलील वहां चलती है। नारी रिसालत मसलकी आला हजरत फैजानी आला हजरत हजरती अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी साहिब क़िबला, नारी तकबीर। दलील सिर्फ वहां चलती है जहां पर अल्लाह का हुक्म ना हो, और अल्लाह का हुक्म आ गया तो अल्लाह के हुक्म से बड़ी कोई दलील है? अरे बोलो। अब कोई कहे नहीं मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं इस मसले की, समझ जाओ ये शैतान है। और आप समझते हैं कि शैतान सिर्फ जिन्नातों में होते हैं? शैतान इंसानों में भी होते हैं। कहां होते हैं? अरे डर क्यों रहे हो? कहां होते हैं? इंसानों में भी होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिन्नातों में भी है, इंसानों में भी है। अपने इत्काद को बचाना होगा, अपने अकीदों को बचाना होगा। आप दीन किससे ले रहे हैं, यह आपको देखना होगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी से माल मांगे तो माल कौन देगा? जिसके पास माल होगा।
कौन देगा भाई? माल वाला ही तो माल देगा। और अगर किसी के पास कोई हुनर हो, वो लेना चाहते तो किससे सीखेंगे? हुनर वाले से। कोई तरीका हो तो तरीके वाले से सीखेंगे। दीन लेना है तो दीनदार से लेना होगा, डॉक्टर से नहीं, इंजीनियर से नहीं, बल्कि दीन लेना है तो किसी दीनदार से लेना होगा। इल्म लेना है तो आलिम से लेना होगा। और हम और आप धोखे में आ जाते हैं। हमारा इत्तेकाद कमजोर हो रहा है, हमें एहसास तो नहीं होता। फिर हमारा नौजवान कहता है वो भी तो कुरान पढ़ रहा है, वो तो हदीसें पढ़ रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, कुरान इल्म का समुंदर है। क्या है? अरे सब बोलो। इल्म का समुंदर है। और इस समुंदर के अंदर करोड़ा मोती हैं। लेकिन मोती कौन निकालेगा समुंदर में से? जो तैरना जानता होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, जो माहिर होगा। और एक अनाड़ी अगर समुंदर में कूद जाए तो बताओ वो डूबेगा या बचेगा? बोलो। ऐसे ही कुरान है। कुरान हिदायत भी देता है, और अगर कोई अनाड़ी जाता है तो गुमराह भी होता है। कुरान ने खुद फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान से बहुत लोग हिदायत भी पाएंगे और बहुत लोग गुमराह भी होंगे। और सुनो कैसे कैसे होता है। हमने दीन आप किससे ले रहे हैं ये देखना होगा। कुरान अगर किसी राफजी से पढ़ोगे तो राफजी हो जाओगे, किसी कादियानी से पढ़ोगे तो कादियानी हो जाओगे, किसी नीचरी से पढ़ोगे तो नीचरी हो जाओगे, किसी मोतजली से पढ़ोगे तो मोतजली हो जाओगे, किसी कदरी से पढ़ोगे तो कदरी हो जाओगे, किसी जहमी से पढ़ोगे तो जहमी हो जाओगे, किसी खारजी से पढ़ोगे तो खारजी हो जाओगे, और किसी आशिक से पढ़ोगे तो आशिक रसूल बन जाओगे। तो हमें देखना है कि कुरान किससे ले रहे हैं, दीन किससे ले रहे हैं। हर एक से दीन लेने की इजाजत नहीं। हजरते अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला, अल्लामा इब्ने सीरीन बहुत बड़े आलिम, बेशुमार किताबें ताबीन में से आते हैं। हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला आप शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे, एक खारजी आ गया। खारजी जानते हैं? एक फिरका है इस्लाम में, जो पहला फिरका पैदा हुआ है वो खारजी है। कौन है? कौन है? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि खारजी वो फिरका है जो हजरत अली के साथ रहता था, अली की फौज में थे, अली के साथ जंग करते थे, और फिर इन जालिमों ने हजरत अली को काफिर कहा। कहो नौजुबिल्लाह। क्या कहा? अब आप बता सकते हैं कि इससे बड़ा कोई गुमराह फिरका हो सकता है? जो हजरत अली शेर खुदा को काफिर कह दे, उससे बड़ा कोई गुमराह फिरका हो सकता है? नहीं हो सकता है। असल में हुआ क्या था वो सुनो। और जिस पॉइंट पर मैं खास करके नौजवानों का ज़हन लेके जाना चाहता हूं वो भी सुने। नौजवानों आपसे गुजारिश है, देखो जो कुरान का रेफरेंस दे, कुरान के हवाले दे, कोई जरूरी नहीं है कोई बात भी सच्ची कह रहा हो। हवालों से बात सच्ची नहीं होती। आप सुने, हजरत अली हजरत अमीर मुआविया में जंग हुई, जिसको जंगे सिफ़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोनों तरफ से फौजें लड़ गई, आपस में टकरा गई, यहां तक कि हजरत अमीर मुआविया ने कुरान को नेज़े के ऊपर उठाया ताकि कुरान से फैसला कराया जाए। हजरत अली ने भी फैसले को तस्लीम कर लिया। अब ये दो फौजें आपस में लड़ रही थी, तो जाहिर बात है कि जब सुलह कराई जाती है तो बीच का कोई बिचौलिया होता है। बोलो होता है कि नहीं आपकी जुबान में? बिचौलिया तय हुआ कि हजरत अमीर मुआविया की जानिब से हजरत अमर इब्ने आस, और इधर से हजरत अली की जानिब से हजरत अबू मूसा अशरी, ये दोनों फैसल और हकम होंगे। क्या होंगे? फैसला ये करेंगे, जो फैसला ये कर लेंगे हम मान जाएंगे।
हजरत अली ने अपना फैसल भेजा, हजरत अमीर मुआविया ने अपना फैसल भेजा। जब हजरत अमीर मुआविया तय कर चुके और हजरत अली ने कहा कि हमारी तरफ से फैसल अबू मूसा अशरी होंगे, तो अचानक हजरत अली की फौज से बहुत सारे लोग निकल गए, एक जमात निकली और उन्होंने कहा कि अली तो नौजुबिल्लाह काफिर हो गया, नौजुबिल्लाह अली काफिर हो गया। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का होता है, फैसला अल्लाह का होता है। अली ने अल्लाह को छोड़ करके इसे अपना फैसला बना लिया, इसलिए नौजुबिल्लाह अल्लाह काफिर, नौजुबिल्लाह अली काफिर। इन खारजियों ने, इन जालिमों ने कुरान का हवाला दिया, कुरान की आयत पढ़ी और कुरान की आयत पढ़ करके हजरत अली और मुर्तजा पर कुफ्र का फतवा दे दिया, आपकी जमात से निकल गए। ये पहला फिरका था इस्लाम में जो बाज़ाब्ता फिरका बना, जिसे खारजी कहा गया। लोगों ने आकर के हजरत अली से कहा कि हुजूर वो तो आपको काफिर कह रहा है और ये आयत करीमा पढ़ रहा है। तो हजरत अली का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों, आयत तो सही उसने पढ़ी है लेकिन मतलब गलत बता दिया। क्या बता दिया? मतलब गलत बता दिया। तो आप अंदाजा लगाएं, कोई जरूरी नहीं जो आपके सामने कुरान की आयतें पेश कर रहा हो, आयत नंबर बता रहा हो, पारा नंबर बता रहा हो और सब कुछ बता रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि मतलब भी सही बता रहा हो। मतलब सही होना चाहिए, हवाले सही होने चाहिए। हजरत अब्दुल अल्लामा इब्ने सीरीन शागिर्दों के साथ बैठे थे, वो खारजी आया जो अली का दुश्मन था और आके कहने लगा कि हजरत मैं हदीसें सुनाना चाहता हूं आपको। क्या सुनाना चाहता हूं? किसी बाबा की हिकायत नहीं, कहानी नहीं जो आज कहानियां कह के टाला जा रहा है, बल्कि करा मैं हदीसें पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन ने फरमाया मैं तुझसे सुनता ही नहीं, चल निकल यहां से, मैं तेरी बात ही नहीं सुनता। अब वो तो बड़े चालबाज होते हैं ना ये सब, अगर आप भगा भी दोगे ना तो नई जाल फेंकेगा, नया जाल लाएगा। उसने कहा ठीक है, अगर आप हदीसें नहीं सुन सकते तो मुझसे कुरान सुन लीजिए, कुरान में तो कोई शुबा नहीं। तो आपने फरमाया कि तुझसे मैं कुरान भी नहीं सुनता, निकल यहां। जब वो चला गया तो शागिर्दों ने कहा कि हुजूर इसने हदीसें सुनाने के लिए कहा, आपने मना कर दिया, हमारी समझ में आ गया कि आपने हदीसें क्यों नहीं सुनी। इसलिए कि हदीसों के अंदर शदीद इख्तलाफ भी है, बाज़ हदीसें कमजोर है, ज़ईफ है, बाज़ मौजू भी हैं, मनगढ़ंत भी हैं। हो सकता है कोई मौजू हदीसें सुनाने लगता, इसलिए आपने मना कर दिया। लेकिन कुरान में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, कुरान तो लारैब है, कुरान तो में कोई शुबा नहीं। तो आपने कुरान क्यों नहीं सुना? तो हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन का जवाब सुना, इरशाद फरमाया यकीनन कुरान में कोई शुबा नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मैं इसे कुरान पर सुनूंगा तो हो सकता है कुरान अच्छा पढ़ता हो, कुरान की अदायगी अच्छी हो, तलफ्फुज अच्छी हो, कुरान का अंदाज है, पढ़ने का अंदाज अच्छा हो और इसकी ये खूबी मुझे पसंद आ जाए और उसकी बिना पर इस दुश्मने अली का एहतराम करने लगूं, इसलिए मैंने कुरान सुनना भी पसंद नहीं फरमाया। इसलिए जरूरी है कि आप दीन किससे ले रहे हैं आपको पहचानना होगा, किसकी बातें सुन रहे हैं आपको उसे पढ़ना होगा। हजरत उमर से ज्यादा मजबूत हमारा ईमान तो नहीं हो सकता। अरे बोलो, है किसी का ईमान? हजरत उमर वो हैं कि जिनके नाम से शैतान भी भाग जाता था, जिस गली से उमर गुजरते थे उस गली से शैतान भाग जाता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गौर से सुनिएगा, आप अपने खेत से आ रहे थे, आप काश्तकार थे, मुराद है कि उनके बागात थे, वो काश्त करके आ रहे थे बालाई से। एक जगह यहूदियों की मजलिस थी, तकरीर चल रही थी, एक यहूदी आलिम तकरीर कर रहा था, लोग खड़े होकर सुन रहे थे।
तो आपने सोचा कि मैं भी सुन लूं, आप बैठ गए। तो याद रखो, जलसे में जो बातें सुनाई जाती है, किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में हो, कुछ बातें अच्छी भी होती है। बोलो अच्छी होती कि नहीं होती है? हजरत उमर ने जब सुना तो कुछ बातें पसंद आई। आपने कहा यार ये तुम्हारे आलिम की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हजरत उमर मुतासिर होने लगे। उन्होंने चंद नुस्खे तौरेत के दिए और कहा कि आप इसका मुताला कीजिए। तीनों ने सोचा तौरेत तो आसमानी किताब है, इसके पढ़ने में क्या परेशानी है। हजरत उमर लेके आगे एहतराम के साथ और हुजूर की बारगाह में पढ़ना शुरू किया। सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। हजरत उमर सर झुकाकर पढ़े जा रहे हैं। हुजूर का चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा था। गुस्सा सुर्ख हो, चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। वो पढ़ते चले गए। इतने में एक सहाबी की नजर अपने नबी पर पड़ी। उन्होंने फरमाया उमर क्या कर रहे हो, तुम पढ़ते जा रहे हो, देख नहीं रहे हो मुस्तफा का चेहरा कैसा है। अब हजरत उमर ने अपना चेहरा उठाया और जब नबी का चेहरा देखा, फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं तो समझ रहा था कि मैं तो ये तौरेत के औराक पढ़ रहा हूँ, आप नाराज हो रहे हैं। तो आका का जुमला सुनो, इरशाद फरमाया उमर तू भूल गया, रब्बे काबा की कसम, अगर मूसा भी जिंदा होते तो मोहम्मद की उम्मत में होते। और किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही किताब पढ़ोगे। इससे पता चला कि दीन आप किससे ले रहे हैं। आप किसी इंजीनियर और किसी डॉक्टर के चक्कर में न पड़े। हमें वरगलाया जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है। अगर दीन लेना है तो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम का बयान सुने, और अगर कुछ डाउट है, कुछ शुबहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो किसी काबिल आलिम से रुजू करे, राब्ता करे, कांटेक्ट करे, इंशाअल्लाह आपकी शुबहा जरूर दूर किए जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो नूर आदम की पेशानी, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, इसने इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उखरुज मिनहा मज़मूमम मदहूरा, चल निकल जाए। अब एक नुक्ता और देना चाहता, थके तो नहीं आप लोग, सुनेंगे? एक मरतबा कहते सुभान अल्लाह, एक मरतबा कहते सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने फरमाया कि आदम हव्वा तुम यही रहो, जो चाहो खाओ, जहां चाहो जाओ आओ, कोई पाबंदी नहीं। एक पाबंदी लगा दी गई जन्नत में, फरमाया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब न जाओ। वो दरख्त क्या था, मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, कोई कहता है इंजीर है, कोई कहता है कुछ है, लेकिन ज्यादा मशहूर है कि गेहूं का दरख्त। शैतान ने अब बदला लेना चाहा। जाहिर बात है कि उसकी वजह से इतना बड़ा मनसब छीना था आदम की वजह से। वो कहां मुस्ताजुल मलाइका था, अब मरदूद बारगाह हो गया। तो उसने कहा कि मैं इसे जरूर बहकाऊंगा, चुनांचे बहकाया। कुरान ने फरमाया फ़अज़ल्लहुम शैतान, तो शैतान ने बहका दिया, और जब बहकाया तो वही गेहूं खिला दिया। हजरत आदम और हव्वा ने जब गेहूं खाया तो पूरे जिस्म का कपड़ा उतर गया, बरहना हो गए। अब हजरत आदम कभी इस तरफ के पास, कभी उस तरफ के पास, जन्नत में ही जा रहे हैं ताकि उसके पत्तों से सतरपोशी कर सके। आवाज आई आदम भागो, कहां तक भागोगे, कहां जाओगे? हजरत आदम फरमाते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तो अपने अमल के नादिम हूं। परवरदिगार मैं शर्मिंदा हूं। और उस वक्त फरमाया था रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमने अपने ऊपर जुल्म कर दिया, ज़्यादती की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब जन्नत से निकलो, जमीन पे जाओ। अब यहां पर मैं जो पॉइंट देना चाहता हूं वो सुने। जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खताए इज्तिहादी हुई और शैतान से गलती हुई, दोनों से, हजरत आदम से खताए इज्तिहादी हुई और इब्लीस ने खता की, लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
हजरत आदम को फौरन अपनी गलती तस्लीम कर ली आदम ने, लेकिन इब्लीस अकड़ गया तो पता चला कि अगर कोई गलती हो जाए तो ही इंसानियत है, गलती को तस्लीम कर लेना ये इंसानियत है और गलती पर अकड़ जाना ये शैतानियत है। दोनों चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी गलती का एतराफ नहीं करते। अगर मालदार है, ताकतवर है तो मान के देता ही नहीं कि हमसे भी कोई गलती हो सकती है। लेकिन याद रखो, खता हो जाना, भूल हो जाना ये कोई ऐब नहीं। अल इंसानो मुरक्कब मिनल खताए वन निस्यान, इंसान भूल चूक से बनाया ही गया है। भूल चूक होती है, लेकिन भूल चूक को तस्लीम कर लेना यह आदम की सुन्नत है और अपनी गलती पे अकड़ जाना ये शैतान का तरीका है। हजरत आदम जब वहां से उतरे तो अब एक बरकत आपको सुनाता हूं। दुनिया की सबसे कीमती खुशबू वो कस्तूरी है। क्या है? अरे देखा है आपने? नहीं देखा होगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू मुश्क, कस्तूरी। और ये कस्तूरी किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, किसी कारखाने में नहीं बनती, किसी मशीन में किसी केमिकल से नहीं बनती, बल्कि कस्तूरी एक खास किस्म की हरनी के नाफे से पैदा होती है। कहां से पैदा होती है? हरनी, उसकी एक नस्ल है, उसके नाफे में अल्लाह तबारक व तआला इसको पैदा करता है। और पैदा कैसे होती वो सुनो। उसके नाफे के नीचे पेट के एक थैली नुमा बना दी जाती है। जब हरनी दौड़ती है तो उसका पसीना निकलता है, और जब दौड़ती है तो धूल गर्दो गुबार उड़ती है, उसके जिस्म पर लगती है। वो धूल और पसीना बह बह करके उस थैले में जमा होता है, वो गारे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, बार में गाढ़ा होकर के कस्तूरी बन जाती है। वो दुनिया की सबसे कीमती खुशबू, सबसे बेहतरीन खुशबू, सबसे अच्छी खुशबू। लेकिन ये खुशबू इस हरन को मिली क्यों? आज वो सुन ले, शायद आपने कभी ना सुना होगा। कैसे हुआ ये कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया, तो हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था, लंका की पहाड़ी पर उतारा गया। जब हजरत आदम जमीन पर आए तो पूरी दुनिया में खुशखबरी फैल गई कि नबी आ गए, रसूल आ गए, पैगंबर आ गए, अबुल बशर आ गए। वहां बहुत सारे जानवर चल रहे थे। जो इस हरनी का सरदार था वो भी चल रहा था। जैसे उसे पता चला कि नबी आए हैं तो उसने सारी हरनियों से कहा, चलो नबी की जियारत के लिए चलते हैं, नबी के दीदार के लिए चलते हैं, नबी को सलाम करने चलते हैं, नबी से मुलाकात करने चलते हैं। सब चल रहे थे, हरियाली फैली हुई थी। उन्होंने कहा, तू जा, हम आ जाएंगे। ये हरनी चली गई और जब जाकर के हजरत आदम के करीब पहुंची, उसने हजरत आदम को सलाम किया। सलामी जब पेश की, हजरत आदम खुश हो गए। इस हरनी के कमर पे हाथ फेरा, जिस्म पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो हजरत आदम के हाथों की खुशबू उसके नाफे तक बनी और अल्लाह ने उसी को नाफा बना दिया, उसी को कस्तूरी बना दिया। और कयामत तक उसकी नस्ल से जितनी हरनियां पैदा होंगी अल्लाह उनके अंदर खुशबू देता रहे। जब ये खुशबू लेकर के अपने साथियों में पहुंची ना, तो इसकी खुशबू से पूरा जंगल महक गया। खुशबू आने लगी, दहकने लगी। तो इसके साथियों ने पूछा, क्या हो गया, ये खुशबू कहां से? कहा, ये खुशबू मेरे अंदर से है। ये कैसे, कहां से खुशबू मिली? इतनी खुशबू कि पूरा जंगल महक रहा है, पूरा बियाबान महक रहा है। उन्होंने कहा कि चलो हम भी खुशबू लेने चलते हैं। सारी हरनियां फिर गई हजरत आदम के पास कि हमें खुशबू मिल जाए। हर नस्ल गई, हर जानवर गया, हजरत आदम को सलाम किया, जवाब दिया, सबकी कमर पे हाथ फेरा, लेकिन खुशबू और किसी को नहीं मिली।
उसी को मिली, किसी को नहीं। ऐसा क्यों? हाथ तो फेरा गया लेकिन खुशबू सबको नहीं। तो मुफस्सिरीन लिखते, उलमा लिखते हैं, वजह यह है कि ये हरनी जब पहली मर्तबा गई थी तो किसी लालच में नहीं गई थी, सिर्फ नबी की ज़ियारत के लिए गई थी, नबी के दीदार के लिए गई थी, नबी से मुलाकात करने के लिए गई थी, इसलिए नबी की खुशबू मिल गई। और ये दूसरी हरनियां जब दोबारा वापस गई तो ये नबी से मुलाकात करने नहीं, ये तो खुशबू लेने गई थी। जो लेने जाता है वो नहीं पाता, जो मोहब्बत से जाता है वो पाता है, जो मोहब्बत से जाता है वही पाता है। आज भी बहुत सारे लोग मदीना जाते हैं लेकिन खुशबू सबको नहीं मिलती है, किसी किसी को मिलती है। और जब खुशबू मिलती है तो पूरे जमाने में महकता है, इतना महकता है, इतना महकता है कि जाने से पहले, रोज़े रसूल पर जाने से पहले अगर अख्तर रजा रहता है तो जब खुशबू लेकर के आता है तो ताजुश शरिया बन जाता है। जाने से पहले अब्दुल मुस्तफा होता है और जब खुशबू लेकर के आता है तो मुफ्ती आजम बनकर के आता है। जाने से पहले अहमद रजा होता है और जब वापस आता है तो मुजद्दिद दीन मिल्लत होता है। जाने से पहले अलाउद्दीन होता है और जब खुशबू पा जाता है तो साबिर पाक हो जाता है। जाने से पहले मुइयुद्दीन होता है और जब खुशबू लेकर के आता है तो ख्वाजा गरीब नवाज हो जाता है। खुशबू सबको नहीं मिलती। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए जमीन पर। हजरात जरा गौर करें, दोनों तरफ से आकाई कायनात रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, क्योंकि पेशानी आदम में था इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ने हकीकतन आदम को बनाया ही जमीन वालों के लिए था। चुनांचे कुरान मुकद्दस में है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या लोगों याद करो। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, ऐ नौजवानों, हमें देखना यह है कि दीन हम किससे ले रहे हैं। दीन किसी दीनदार से लेना, किसी आशिक़ रसूल से लेना, किसी वफादार मुस्तफ़ा से लेना। इसलिए कि जब शैतान को मरदूद करार दिया गया तो शैतान ने कहा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, कयामत तक मुझे मोहलत दे दे। गौर से सुनिएगा, कयामत तक मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाता रहूंगा। फिर उसने कहा था ला वज़य्यनन्ना लहुम फिल अर्द, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दुनिया में गुनाहों को लजीज करके पेश करूंगा। क्या करूंगा? हाँ, जितने गुनाह है सब में लज्जत है और गुनाह बड़ी जल्दी आदमी कबूल कर लेता है। आप देख लीजिए, जिसकी बुराई सब करते हैं लेकिन करता बंदा खुद ही है। जो बार बार बीड़ी पीता हो उससे भी पूछोगे यार बीड़ी पीना कैसा है तो गलत ही। बोलो है कि नहीं? सिगरेट पीने वाला अगर कभी सिगरेट कैसा यार है तो गलत ही, तू क्यों कर रहे हैं भैया? इसलिए लमुज़य्यनन्ना लहुम, इन्हें मुज़य्यन करके लजीज करके पेश किया। गुटखा खाने वाले, अब तो गुटखा भी खूब चल लिया, दबा के नौजवान खा लिया, जबकि गुटखे के पैकेट भी कैंसर का फोटो छपा हुआ, लेकिन छोड़ता इसे भी नहीं है। शराब पीने वाले, सरकार, हुकूमत बाज़ाब्ता इसके खिलाफ अभियान चलाती है, मुहिम चलाती है, इसके खिलाफ प्रचार होते हैं कि इससे गुर्दा खराब हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन वो कहता कोई बात नहीं, हो रहा होते हो। सबसे ज्यादा टैक्स सरकार शराब पर लेती है, किसी पर लेती है, लेकिन छोड़ रहा है कोई नहीं। अच्छा, ये ऐसी आदत है, अगर कोई
10 दिन 15 दिन बीड़ी बराबर पीने लगे ना, और आप समझाने लगो, हाजी जी समझाने लगे, सैयद साहब समझाने लगे, मुफ्ती साहब समझाने लगे, यार आदत लग गई, नहीं छूट रही अब। अरे बोलो, कह रहे नहीं कर यार, ये तो छूटती ना, बहुत कोशिश कर ली, 10 दिन पिया, 20 दिन खाया, आदत लग गई नहीं छूटती, आदत लग गई नहीं छूटती, आदत लग गई नहीं छूटती। अच्छा, यही नौजवान रमजान का महीना आता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 30 दिन रोजा रखता है, 30 दिन मुकम्मल नमाजें पढ़ता है, तरावी भी पढ़ता है, नवाफिल भी पढ़ता है, सुन्नतें भी पढ़ता है, मुस्तहब्बात भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, सब कुछ करता है। 30 दिन तक रोजा रखने वाला, 30 दिन तक नमाज पढ़ने वाला, 30 दिन तक गुनाहों से बचने वाला, 30 दिन तक तहज्जुद पढ़ने वाला, वही 30 दिन प्रैक्टिकल करने के बाद जैसे ईद की नमाज होती है तो ऐसा लगता है कि अपनी टोपी ईदगाह पे टांग गया था, वहां से आते सब छोड़ दिया, अब आदत नहीं लगी हुई है, अब नहीं कहता यार रोजा छूटता नहीं कि आदत लग गई, अब नमाज छूटती नहीं तो आदत पड़ गई है। ऐसा क्यों? तेरी आदत इसमें क्यों नहीं लगी? वजह यह है इसलिए कि शैतान ने गुनाहों को, हमें नुकसान देने वाली चीजों को लजीज करके पेश किया है और इसके अंदर हमारे लिए रगबत खत्म कर दी है। यही वजह है कि एक महीना नमाज पढ़ने वाला भी नमाजी नहीं बन पाता है, एक महीना रोजा रखने वाला रोजेदार नहीं बन पाता है, एक महीना तहज्जुद पढ़ने वाला तहज्जुद गुजार नहीं बन पाता है, एक महीना नवाफिल पढ़ने वाला नवाफिल पढ़ने वाला नहीं बन पाता है, लेकिन 10 दिन 15 दिन शराब पीने वाला शराबी बन जाता है। इसलिए कि शैतान ने इसे लजीज करके पेश किया। हमें इसे पहचानना होगा, अपने आप को संभालना होगा और याद रखो ये शैतान हर हाल में हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हर वो चीज जो हमें नुकसान पहुंचाती है उसी में हमें लज्जत मिलती है। झूठ बोलना, शराब पीना, मोबाइल में देख लो, मोबाइल ये तो गुनाहों का पिटारा है, गुनाहों का पिटारा है। हालांकि अच्छी चीजें भी हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, लेकिन देखने वालों का मिजाज कितना खराब है। आप मोबाइल हाथ में है, उसके अंदर बहुत सारी किताबें भी हैं, कुरान है, अहादीस है, फिक़ह है, उसूल फिक़ह है, हदीस है, उसूल हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई नौजवान देखता है तो रील से देख रहा, घंटों घंटों, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। अच्छा, बाज इतने आदमी हो जाते हैं। अभी हजरत मैं कुदरकी गया था, कुदरकी से आया 1:30 बजे रात में, तो मैं देखा एक नौजवान घुर्री पे बैठ के बात कर रहा, 1:30 बजे रात में। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन सी बात है, वो भी घुर्री पर, मच्छरों में, लेकिन कोई परवाह नहीं मच्छर कितने काट रहे हैं। संभालो अपने आप को प्यारे, तू आम नहीं हो, नबी के गुलाम हो। खुदा की कसम, हमें तो महबूब भी अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया, अपना महबूब। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा हसीन आपको नहीं मिलेगा, बड़े बड़े हसीन आपने देखे होंगे, अगर उन्हें करीब से देखो तो हुस्न कुछ और होता है, दूर से देखो तो कुछ और होता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का हुस्न, खुदा की कसम, जिसने करीब से देखा, आमने सामने देखा, मस्जिद में देखा, मेहराब में देखा, मिंबर पर देखा, घोड़े पर देखा, ऊंट पर देखा, बदर में देखा, खंदक में देखा, वहद में देखा, अहज़ाब में देखा, रुकू में देखा, सज्दे में देखा, हमेशा देखा, वो भी पुकार उठा, या रसूल अल्लाह अहसन मिलका लम तरा कत्वाइनी व अकमलो मिलका लम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन अन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़ता कमा तशाउ। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हुस्न मैंने नहीं देखा। अम्मा आयशा, हम सबकी माँ, नबी का चेहरा अपनी गोद में लेके बैठी है, कहते यार सुभान अल्लाह, मुस्तफा का चेहरा। कभी मुस्तफा का चेहरा देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी सर उठता है, कभी झुकता है। अचानक पुकार उठी, इरशाद फरमाती है
ली शमसुन वलिल आफाक शमसुन। ऐ दुनिया वालों देख लो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरी गोद का सूरज है, एक मेरी गोद का चांद है। गोद में देखा तब भी लाजवाब पाया, और जब दूर वाले ने देखा, इराक वाले ने देखा, ईरान वाले ने देखा, तो वो भी पुकार उठा, या रसूल अल्लाह बलगल वला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। और जब बरेली का आशिक देखता है तो पुकार उठा, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्याए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह जाएगी सब उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। और मैं तो कहता हूं, कहां तक मुस्तफा को देखोगे? मुस्तफा को तो उसने देखा जिसने आदम को भी देखा था, शीश को भी देखा था, लूत को भी देखा था, हूद को भी देखा था, जकरिया को भी देखा था, यहिया को भी देखा था, सुलेमान को भी देखा था, इब्राहिम को देखा, इसहाक को देखा, याकूब को देखा, यूसुफ को देखा, मूसा को देखा, ईसा को देखा, जिब्रील ने सारी कायनात को देखा था। लेकिन जब पूछा गया, ऐ जिब्रील बता तो सही, क्या तूने मेरे मुस्तफा जैसा किसी को देखा? तो हज़रत जिब्रील पुकार उठे, या रसूल अल्लाह खुदा की कसम आफा कहा गर्दी दाम मेहरे बुता वर्दी दाम बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गरी कि या रसूल अल्लाह मैंने तबकाते जमीन को उलट पलट करके देखा, बड़े बड़े हसीनों के हुस्न को देखा, बड़े बड़े जमीलों के जमाल को देखा, लेकिन आका मैंने आपकी तरह किसी को नहीं देखा। और आला हजरत फरमाते हैं, जिब्रील देखते कहां से जब बनाने वाले रब ने मुस्तफा जैसा किसी को बनाया ही नहीं, तो बनने वाले कहां से आ जाते? जब ही तो फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 मरहबा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने आका से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके नुक़ूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दिलशाद भाई को कि माशाअल्लाह इन्होंने सबका दिलशाद कर दिया, नाम ही दिलशाद है तो सबका दिलशाद कर दिया। और आप ये मत समझे कि मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा नहीं होता है। अगर आप इनाम सुनेंगे तो आप सोचेंगे हमने तो कुछ भी नहीं किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी की वजह से कोई नेकी करे तो जितने लोग नेकी करेंगे सबको नेकी तो मिलेगी ही, सबके बराबर कराने वाले को नेकी दी जाती है। अब इतने लोग सुन रहे हैं, कितनी नेकियां मिली होंगी हर आदमी को। अब आप अंदाजा लगाएं, उलमा लिखते हैं, हदीस का मफहूम है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? एक मर्तबा कहने से, सिर्फ सुभान अल्लाह कहने से। तो अब कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह का होगा, कुरान की कितनी आयतें पढ़ी गई होंगी, अल्लाह और रसूल की कितनी बातें हुई होंगी, सबको अगर एक एक लाख नेकियां मिली होंगी तो अगर सुनने वाले मर्दों औरत बच्चे मिला के 100 लोग हो तो सबकी नेकियां कितनी हो जाएंगी? 1 करोड़। सबको एक एक लाख मिलेंगी। इंशाअल्लाह दिलशाद भाई को 1 करोड़ नेकियां दी जाएंगी। और ऐसे ही गुनाह का भी है, अगर कोई गुनाह की दावत दे और उसकी वजह से दूसरे लोग गुनाह करें तो आका फरमाते हैं कि गुनाह करने वाले को तो गुनाह मिलेगा ही, कराने वाले को सबके बराबर गुनाह दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर
अगर यहाँ कोई दूसरा प्रोग्राम होता, दूसरे समझ रहे दूसरा वाला, कोई रंडी होती, कोई ठुमके वाले होते, कोई गाजा वाले होते, बाजा वाले होते, तो कितना मजमा होता। अम्मा इनकी दीवार तोड़ देते, दीवार भी तोड़ देते, दरवाजे तोड़ देते, लेकिन इन्हें खबर नहीं कितना गुनाह होता। जितने लोग आते, अगर एक एक को एक एक लाख गुनाह मिलता, और 500 लोग आते तो 5 करोड़ गुनाह कराने वाले को दिया जाता। लिहाजा गुनाहों से बचें, वक्त का कुछ पता नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनके घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, इनके जायज कारोबार बरकतें नाजिल फरमाए। जितने लोग हाजिर हुए मौला सबके घरों में रहमतें नाजिल फरमा, सबके घरों में बरकतें नाजिल फरमा। परवरदिगार हमसे बोलने में अमदन सहमन लफ्ज़न मानन। मदरसा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अफसोस हुआ। मुझे लगता है कि जब जलसा हुआ तो मैं यहाँ आया था, और उसके बाद से गालिबन जलसा हुआ भी नहीं है। लेकिन कितने बड़े अफसोस की बात है कि मदरसा बंद हो जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मस्जिदो बैतुल्लाह वल मदरसतु बैती। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मेरा घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर मदरसे की बुनियाद पहले रखी। जो हाजी लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहां है एक चबूतरा जिसको कहते हैं असहाबे सुफ्फा का चबूतरा। देखा है, हमने देखा माशाअल्लाह। हज के मौके पर कई मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ। वो इस्लाम का पहला मदरसा था। हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चबूतरे पर बैठ करके पढ़ाया करते थे, और उस मदरसे में, उस चबूतरे पे तकरीबन 400 असहाबे सुफ्फा बिल्कुल भूखे रह करके भी तालीम हासिल करते थे। और आकाई कायनात ने फरमाया था, ऐ लोगों, वो इस तो मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे दुनिया का उस्ताद बना करके भेजा, कायनात के उस्ताद, सारी कायनात के उस्ताद। और आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की जो फजीलतें बयान की है, अगर मैं सुनाने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लजीना यअलमूना वल्लजीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दो, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? यानी आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। सारी कायनात में सबसे अफजल इंसान कौन है? फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सब में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। कहीं पर फरमाया गया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। कहीं फरमाया गया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। आप तसव्वुर कीजिए, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। ऐ लोगो, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलबुल इल्म लौ काना बिस्सीन। इल्म हासिल करो अगरचे दूर दराज का सफर करना पड़े। आकाई कायनात ने इस्लाम में सबसे ज्यादा जो अहमियत दी गई वो इल्म की दी थी। आज वो इल्म का गहवारा बंद हो जाए, अल्लाह के रसूल का घर बंद हो जाए, यार हमारे इश्क को कहां गवारा। आप ये बताइए कि आप कितने नारे लगाते रह जाएं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम कहते रहे कि हमें दिलशाद भाई से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, और भाई दिलशाद के घर में ताला लगा के बैठे हैं। मोहब्बत आपसे बहुत है, घर में दाखिल हो नहीं तुझे, बोलो ये मोहब्बत है? दिलशाद भाई खुश हो जाएंगे। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आपके घर को आबाद नहीं होने दूंगा, आपके घर में घोड़े बनेंगे,
आपके घर में गधे पतंगे, खुश हो जाएंगे? हरगिज नहीं। अगर आप खुश रखना चाहते हैं आका को, तो मुस्तफा के घर को आबाद करना होगा। और जो मुस्तफा के घर को आबाद करेगा, आकाई कायनात ने एक जगह इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी खोई हुई सुन्नत को आबाद कर दे, उसे 70 शहीदों का सवाब दिया जाता है। सिर्फ खोई हुई सुन्नत को आबाद कर दे, उसे 70 शहीदों का सवाब दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जो बंद मुस्तफा के घर को खोलेगा, अल्लाह उसे कितना सवाब अता फरमाएगा, कितना मकाम अता फरमाएगा। लिहाजा आए मुसलमानों, आप ये तहैया करके उठें, कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं रह जाएं, हम भूखे रहते रह जाएं, हम परेशान हाल हो जाएं, लेकिन मुस्तफा के घर को वीरान नहीं रहने देंगे, मुस्तफा के घर को बर्बाद नहीं होने देंगे, मुस्तफा के घर को चालू करेंगे, मुस्तफा की तालीम को आम करेंगे। खुदा की कसम, हम गुनहगार सही, सयाकार सही, बदकिरदार सही, लेकिन सुन्नियों, रब्बे काबा की कसम, हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात है। हर इंसान किसी ना किसी चीज पे नाज करता है, किसी को अपने तकवे पर नाज है, किसी को अपनी तहारत पे नाज है, किसी को अपनी अदालत पे नाज है, किसी को अपने माल पे नाज है, कोई अपने ताकत पे नाज करता है, कोई सियासत पे नाज करता है। लेकिन सुनो, खुदा की कसम, ऐ सुन्नी मुसलमानों, हम गरीब सुन्नी मुसलमान, हमें ना अपने तकवे पर नाज है, ना अपनी तहारत पे नाज है, ना अपनी इबादत पे नाज है। हम गरीब सुन्नियों को अगर नाज है तो इश्क़े मुस्तफा पे नाज है, गुलामी मुस्तफा पे नाज है। ये नारा लगा दो, या रसूल अल्लाह, ये हमसे खता हुई थी, ये हमारी भूल थी। ये आज तक खुदा की कसम, मैंने अभी सुनाया, हमारे नबी भाई ने सुनाया, नबी हसन भाई ने बोले, ये मदरसा बंद हो गया था, आबाद होने वाला है। बंद होकर के ये खबर सुनकर के ऐसा लगा जैसे कि कोई बिजली गिर गई है, और खुशी ये हुई कि कल से चालू होने वाला है। लेकिन सिर्फ चालू नहीं होगा, इंशाअल्लाह ये आबाद भी होगा। चालू कर देना कमाल नहीं है, चालू रखना कमाल है। कहीं ऐसा ना हो फिर इख्तिलाफ का नजर लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी अनानियत के बिना पर फिर ताराना लग जाए। याद रखो, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ देता है, जुमला सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, मन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह, जो मुझे ईज़ा पहुंचाना चाहता है वो अल्लाह को ईज़ा पहुंचाता है। वो मन आज़ल्लाह, और जो अल्लाह को ईज़ा पहुंचाए, ईज़ा पहुंचाना चाहे, फरमाते उस पर अल्लाह की बिलानत होती है, फरिश्तों की बिलानत होती है, सारी कायनात की लानत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों के चक्कर में आकर के अल्लाह के रसूल की नाराजगी न ले लें। बड़ी अच्छी खुशखबरी है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस मदरसे को इतने उरूज पर ले जाएं, इतने उरूज पर ले जाएं कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि आज अगर कहीं तालीम है तो फरीदपुर में है, अगर कहीं बच्चे रहते हैं तो फरीदपुर में रहते हैं, अगर कहीं कुरान और हदीस की तालीम होती है तो फरीदपुर को जाकर के देखो, जो मदरसा बंद था आज वहां काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही। और इंशाअल्लाह होगा, जरूर होगा। आप किसी के इख्तिलाफ में न पड़े, सब कुछ सही है। हम किसी पार्टी के हैं, आप किसी पार्टी के हैं, वो अपनी पार्टी अपने पास रखो। ये देखो, हमारे गले में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पटका पड़ा हुआ है, आमिना के लाल की गुलामी का पटका पड़ा हुआ है, अहमद मुख्तार की गुलामी का पटका पड़ा हुआ है। हमें किसी इख्तिलाफ में नहीं पड़ना है, हमें मुशन मुस्तफ़ा को लेकर के चलना है, रसूल के घर को आबाद करना है। इसलिए कि रसूल ने फरमाया था, अल मदरसतो बैती, मदरसा मेरा घर। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल के घर को भी आबाद फरमाए और आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमाए। आमीन। वाक़िअ दाअना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।